सत्ययुग के निर्माता, विश्वगुरु, प्रिय गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी और गुरुपत्नी स्वर्णमाला माँ पादारविंद को दिव्य प्रणाम और परमात्मा स्वरूप आप सभी को दिव्य प्रणाम। मैं हूँ अन्ना ज्योति, तेलंगाना के वासी हूँ। मैं पिछले 2004 से यहाँ दिव्य प्रणालिका में आ चुकी हूँ। जब मैंने पत्री जी का ये वचन सुना, उससे मैंने विदा हो चुके हैं। वो है माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स। पत्री जी ने यहाँ एड्रेसिंग करते हुए हमें बुलाते हैं, हमें याद दिलाते हैं अपने से अपने को मित्रत्व और सकल प्राण कोटि से मित्रत्व, अपने से अपन को स्वामी तत्व मास्टरी बनाते हुए और दूसरों की मास्टरी कैसा बनाना है उनको बताना है, और अपने अपन को भगवान परमात्मा महसूस करने के लिए उन्होंने इतना साधना दे चुके हैं, और हम अपने आप को पहचानते हुए और दूसरों को भी परमात्मा की स्थिति महसूस करने के लिए उनको हमें मदद करनी है। तो इसके लिए पत्री जी हमें समस्त मानवाली को 4 टाइप्स ऑफ मानवाली है, 4 भिन्न रूप के मानवाली है इस भूमंडल में। पत्री जी कहते हैं वे हैं मैं ओके, यू आर ऑल आल्सो ओके, और दूसरा मैं ओके बट यू आर नॉट ओके, एंड तीसरा आई एम नॉट ओके बट यू आर ओके, एंड चौथा वाला ये है कि आई एम नॉट ओके, यू आर ऑल्सो नॉट ओके। तो इस तरह 4 तरह मानवाली होते हैं इस भूमंडल में। जो लोग मैं ठीक नहीं हूँ, आई एम नॉट ओके, आई एम नॉट ठीक है, पर सब लोग ठीक है, मैं ठीक नहीं हूँ, आई एम नॉट ओके, और मेरी परिस्थिति भी नॉट ओके, मगर आप ठीक है, सभी लोग ठीक है, ये दुनिया सब कुछ ठीक है। तो यहीं शुरू होते हैं प्रार्थना और भक्ति। वो कोटि देवी और देवता के पास चले जाते हैं भीख मांगने के लिए, मेरा बीमारी कम करो, मेरी समस्या की परिष्कार दीजिए, मेरा जीवन में दुख है। तो ऐसी लोग की परंपरा ऐसा चलेगा। तो आत्मा की जन्म जन्म की परंपरा में सीखना ही है। तो कुछ जन्म ऐसे होते हैं कि आई एम नॉट ओके, यू आर ऑल्सो यू ओके बट यू आर ऑल ओके। तो ये सबके पास जाते हैं, सबके पास कुछ न कुछ अपनी परिष्कार के लिए, अपनी दुख से बाहर आने के लिए दूसरों का ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो पहली आत्मा की पहली जन्म ऐसे होते हैं तामस और रजोगुण में। तो कुछ जन्म ऐसा होने के बाद और कुछ जन्म ऐसा होता है कि आई एम नॉट ओके, यू आर ऑल्सो नॉट ओके, माने मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी परिस्थितियों भी ठीक नहीं है, और आप भी ठीक नहीं है, कोई भी ठीक नहीं है, इस भूमंडल में कोई भी ठीक नहीं है, कुछ परिस्थिति भी ठीक नहीं है। वो उदासीन से रहते हैं, कुछ को किसी को मानते नहीं, पहचान करने के लिए और नॉलेज लेने के लिए भी तैयार नहीं रहते हैं। ऐसा कुछ
जन्म चले जाते हैं ये आत्मा की। ऐसा कुछ जन्म चले जाने के बाद फिर ऐसी जन्म में आते हैं कि आई एम नॉट ओके, यू आर ऑल्सो नॉट ओके, से आई एम ओके एंड यू आर ओके। हाँ, मैं ठीक हूँ और आप भी ठीक है। तो इससे पहले ये ऐसी जन्म परंपरा में आते हैं कि मैं ठीक हूँ, मुझे सब कुछ पता है, मेरी हर एक घटना ठीक है हमारी जीवन में, बट यू आर नॉट ओके। ये संसार ठीक नहीं है, कोई भी ठीक नहीं है इस दुनिया में। तो यहाँ बहुत अहंकार से रहते हैं, हमें ही सब कुछ पता है, किसी को भी कुछ भी नहीं पता है। ये किसी के पास सुनने का तैयार नहीं रहेगा और किसी के पास से वो सीखने के भी तैयार नहीं रहेगा। ऐसे कुछ जन्म परंपरा चले जाते हैं। मगर ऐसा रहने से क्या होता है कि वो सीखते रहते हैं, धीरे धीरे सीखते रहते हैं। तो फिर वहाँ तमोगुण और रजोगुण पार करके धीरे धीरे सत्वगुण, शुद्ध सत्वगुण, महापरिशुद्ध शुद्ध सत्वगुण में आ जाता है यहाँ आत्मा की यात्रा में। तो जब यहाँ मैं ठीक हूँ और आप भी ठीक है, तो ये परंपरा में आत्मा योगीश्वर बन जाते हैं और सभी को योगीश्वर बनने के लिए तैयार होते हैं, अपनी ऐसी जन्म ही लेते रहते हैं। तो आओ मित्रों, पहले पत्री जी कहते हैं मित्रत्व, अपने आप को हम जोड़ना है। फिर कैसा जोड़ना है? तो मिनियापोलिस में एक मास्टर रहती हैं, वो अपनी सेलफोन से बात करती है, अपनी वॉशिंग मशीन से बात करती है, अपना कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं वहाँ सबसे वो बातचीत करती है, उनके साथ दोस्तान करती है वो। मगर वो कैसा? तो जब हमें पत्री जी स्वास्थ्य को पर ध्यान रखो, यहाँ सूत्र हमें सिखाया है, उसे उन्होंने साधना की है, अपनी अंदर अंतर्गत में प्रयाण हो चुके हैं। पहले अपने आप से हम मित्रता शुरू करते हैं ध्यान की माध्यम से। तो इतना ध्यान करना चाहिए, इतना ध्यान, हम जितना ध्यान करते हैं उतनी गहराई में चले जाते हैं। तो यहाँ विश्व कहीं नहीं है, अपनी अंदर ही है। जब कृष्ण कन्हैया को यशोदा मैया पूछती हैं, कन्हैया मुंह खोलो मैं देखूंगी, तुमने मिट्टी खाया है। तो जब कृष्ण कन्हैया मुंह खोलते हैं, अपन को क्या दिखाता है? वहाँ यशोदा मैया क्या देखती हैं? सारी की सारी विश्व उसके मुंह में देखते हैं। इसका मतलब ये है कि हर एक अंदर सारी की सारी विश्व है, तो वो हमें देखना है। तो यहाँ विश्व में कैसा जाना है? ध्यान की माध्यम से। तो फिर ध्यान, कितना ध्यान करे तो उतना ही गहराई में चले जाते हैं, इतना विश्व को हम दर्शन कर सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ मिनियापोलिस में जो रहती हैं वो फ्रेंड, वो मेडिटेटर ने वो इतना साधना की है, वो अपनी आप से जुड़ गए हैं, अपनी आप से मित्रत्व करने लगा। और जब हम ध्यान करते हैं, आत्मा की चैतन्य स्प्रेड होते रहते हैं, व्यापना होते रहते हैं। तो आत्मा की यहाँ लक्षण ये है कि अपनी चैतन्य को हम परिव्याप्ति करना चाहिए। मगर हम इतने दिन तक एक मोगरा की जैसे रह गए। आत्मा की ऐसी लक्षण है कि परिव्यापना होना है। तो फिर जब ये परिव्यापना होते हैं तो एक फूल की तरह खुलते हैं, एक एक पेटल
खुलते जाते हैं, अपना अंदर जो भी है देवी का लक्षण बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ मित्रत्व, अपने आप से मित्रत्व होके अपनी शरीर से एक एक कण को एक एक कण से बात करने लगते हैं और अपनी मन, अपनी बुद्धि कैसी है, अपनी सोच विचार, अपने सब कुछ से मित्रत्व करके अपना जीवन अपनी हाथ में ला लेते हैं। उससे पहले हम ऐसा सोचते हैं कि मेरा नसीब ठीक नहीं है, भगवान ने मेरा नसीब ठीक नहीं लिखा है। हम सोचे थे मेडिटेशन से पहले कि अपना नसीब कुछ ने लिखा है, मगर जब मेडिटेशन के बाद मालूम हो जाते हैं कि खुद हम ही, वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर डेस्टिनी, हम ही अपना नसीब लिखते हैं, कोई भी नहीं लिखते हैं। जब मालूम हो गया और अपना नसीब हम जैसा चाहते हैं वैसा हम उसे चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ फ्रेंड अपने आप से मित्रत्व करते हुए और उन्होंने अपनी चेतना को इतना पर्याप्त किया है, ममात्मा सर्वभूतात्मा उन्होंने महसूस हो गया है। आत्म साक्षात होता है जब अपना अंदर का आत्मा शक्ति बढ़ते जाते हैं, विश्व भर फैलता है। जब विश्व सारी की सारी विश्व को हमारी अंदर हम दर्शन करते हैं और हर एक में हमको दर्शन करते हैं, वही है एकत्व स्थिति, वही है वननेसनेस, और उसे ही कहते हैं ममात्मा सर्वभूतात्मा। हर एक प्राणी में हमको देख सकते हैं। तो वैसे ही वहाँ मिनियापोलिस की फ्रेंड, तो उसकी आत्म साक्षात्कार हो चुके हैं। वो हर एक प्राणी में वो अपन को देख सकती है, वहाँ जुड़ भी सकती है। तो इसीलिए उन्होंने हर एक अपनी वस्तु से, जब वो वॉशिंग मशीन काम नहीं करती हैं तो उससे प्लीज़ वॉशिंग मशीन, मेरे फ्रेंड प्लीज़ काम कर सकते ना आप मेरे लिए, मुझे तो ऑफिस जाना है प्लीज़ फ्रेंड। जब वो पूछती है अचानक वो शुरू होते हैं। ऐसा अपनी सब कुछ फ्रेंड से उन्होंने हर एक चीज़ से, हर एक सजीव और निर्जीव पदार्थ से उन्होंने मित्रत्व करने लगी है। दिस इज द पावर ऑफ मेडिटेशन। पत्री जी हमें यही सिखाया। पहले हम कुछ जन्म मित्रत्व सीखने के लिए हम आते हैं। जैसा एक बच्चा स्कूल जाने से पहले, वो पहले स्कूल ऐसा जाते हैं, इसके लिए कुछ दिन सोने के लिए जाते हैं, उधर जाते हैं, खेलते हैं और थोड़ी देर सो के आ जाता है। उधर कुछ उसको चॉकलेट भी देते हैं और कुछ खेलने के भी वस्तु देते हैं। उधर उसको कुछ भी पढ़ाई के बारे में नहीं सिखाते हैं, क्योंकि बच्चे को वहाँ स्कूल की आदत करना है। वैसे ही आत्मा की जन्म चक्र की परंपरा में वहाँ सीखने में रहते हैं। पहले तमोगुण में ऐसे आ जाता है, पहले अपनी अपन के साथ मित्रत्व सीख लेते हैं, बाद में अपन का अपन ऊपर स्वामी तत्व मास्टरी सीख लेते हैं कि हमें ज्ञान सीखते हैं, बहुत सारी पुस्तकों पढ़ते हैं। पत्री जी ने जो भी साधना दिया है, ध्यान, सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय और सेवा, यही साधना से धीरे धीरे अपन एक मास्टर बन जाते हैं। अपना ऊपर मास्टरी, अपना अज्ञान का ऊपर मास्टरी, अपनी ईर्ष्या द्वेष का ऊपर मास्टरी, उसका ऊपर मास्टरी बनते हुए हम प्रेम तत्व, करुणा, दया, शांति, सहन, ऐसे दिव्य गुण हम सीख लेते हैं। तो ऐसा अपना ऊपर हम स्वामी तत्व, अज्ञान से हम स्वामी तत्व, अज्ञान का ऊपर हम स्वामी तत्व करते हुए और कुछ जन्म में हम गॉडलीनेस, हम खुद दैवांश हैं, यहाँ हम महसूस कर लेते हैं। साधना की
परंपरा और तीव्र रूप से हम करने से कि ध्यान हम बहुत सारे घंटे, बहुत सारे टाइम, घंटे घंटों तक हम अपनी अंदर जाना है, अखंड ध्यान करना है। हम जितना अपना ऊपर इतना है टाइम, उतना टाइम हमें ध्यान शुरू करके धीरे 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 घंटों तक, हमें रोज़ों तक यहाँ ध्यान को बढ़ाना चाहिए। ध्यान से क्या होता है, हमें तीन वरदान मिलता है कि ध्यान में अपना शक्ति, अपना आत्मा की शक्ति बढ़ते जाते हैं, और दूसरा ये है कि आत्मज्ञान संप्राप्ति करते हैं, आत्मा की ज्ञान। और तीसरा ये है कि हम अवेयरनेस को हम सीख लेते हैं, अवेयरनेस में रहते हैं हर पल। हमारी सोच विचार कैसे है, हम कैसे बातें करते हैं और अपना व्यवहार कैसा है दूसरों के साथ, अपनी कुटुंब, अपनी परिवार में और समाज में। ऐसा तो ध्यान से हम बहुत सारी बेनिफिट्स पा लेते हुए हम उसके साथ साथ ही सज्जन संगत में चला जाना। सज्जन सांगत्य में हम बहुत सारे लोगों से अनुभव को सुनते जाते हैं, बहुत सारे ज्ञान लेते हैं, और सज्जन सांगत्य में ऐसा ऊर्जा होता है कि हम एक जन करें तो एक बूंद की तरह हम ऊर्जा लेते हैं, मगर सज्जन सांगत्य में एक जलपात की तरह हम बहुत सारी एनर्जी ले सकते हैं। कोई भी कुछ जटिल कर्म हो तो यहाँ सज्जन सांगत्य में चला जाता है, और वीकली में एक बार हम सज्जन सांगत्य करने से हमारी ट्रेन हर पल ट्रैक में रहेगा। और तीसरा है स्वाध्याय। स्वाध्याय में पत्री जी कहते हैं हम सबका किताब पढ़ना है, नॉट ओनली हिंदू लोग हिंदू किताब और मुस्लिम लोग मुस्लिम किताब, क्रिश्चियन लोग उन्हीं का किताब, ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए, हम हर एक का किताब पढ़ना चाहिए। तो इसीलिए पत्री जी ने दुनिया भर के कोई भी हो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, उनके सारी की सारी किताब ट्रांसलेशन करवाया है पत्री जी ने। तो हम रामायण, भारत, भागवत, भगवत गीता के साथ साथ कुरान, बाइबल और दुनिया भर के स्पिरिचुअल साइंटिस्ट सेथ हो या टार्कम सेरेडेरियन हो और नीना ब्राउन हो, उन बहुत सारे लोगों का किताब हम पढ़ना शुरू कर लिए हैं। उससे कितना भी ज्ञान हो हम कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा पत्री जी ने हमें स्वाध्याय की माध्यम से और भी हमारा आत्मज्ञान को बढ़ाए हैं उन्होंने। तो यह सब क्यों हो रहा, और हमें योगीश्वर बनने के लिए और एक चौथा वाला है साधना की परंपरा में सेवा। तो यहाँ सेवा की माध्यम में हमें श्रमदान, समय की दान, ज्ञान की दान और संपदा की दान, यहाँ 4 दान हमें कैसा करना अच्छा से सिखाया है। यहाँ 4 साधना से हम यहाँ योगेश्वर बनने के लिए उन्होंने अच्छा से हमें ज्ञान दे चुके हैं। तो ऐसा साधना करते हुए लास्ट में यहाँ आत्मा की यात्रा में हम ओके और आप भी ओके स्टेट में आ जाता है कि वहाँ योगेश्वर बन जाता है। तो हमें यहाँ आत्मा योगेश्वर बनने के लिए पहले हमें आत्मा को अंगीकारता, दूसरों को स्वीकार करना हमें सीख लेना चाहिए। हमारी जीवन में दुख क्यों है कि हमारे अंदर स्वीकार करने की गुण नहीं है, दूसरों को कैसा स्वीकार करना। तो इधर एक छोटा सा कहानी पत्री जी ने हमें सुनाता है कि एक गांव में ऐसे लोग रहते हैं, वी आर नॉट ओके, यू आर आल्सो नॉट ओके, आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, आई एम ओके बट यू आर नॉट ओके।
ऐसे लोगों में एक आई एम ओके और यू आर ऑल्सो बी ओके जैसे एक योगीश्वर वहाँ गांव के पार में एक पहाड़ रहता है, पहाड़ के ऊपर उन्होंने अपनी साधना करते हुए और लोक कल्याण करते हुए वो अपनी जान में अपने साथ जीवन निभाते रहते हैं। तो एक बार वहाँ गांव में एक लड़की एक लड़का से प्यार होता है और बिना शादी से वो गर्भाधारण हो जाता है। तो लोगों पूछते हैं कौन किया ऐसे पाप बताओ, तो वो बच्चा का नाम अगर ले लिया तो वो बच्चा को मार डालेगा कहकर वो बच्ची ने वह योगी का नाम बताते हैं। तो सब लोग वहाँ योगीश्वर के पास जाते हैं। क्या तुम्ही ने किया यहाँ काम, यहाँ लड़की को आपने गर्भाधारण किया? तो जब योगी ऐसा कहते हैं, वो ममात्मा सर्वभूतात्मा का स्थिति में है, तो उन्होंने कहते हैं कि वो लड़की जो भी कहते हैं शायद सही होगा। तब वो सभी लोग उसको मारते हैं। वो लड़की जब एक बच्चा को पैदा करते हैं, वो लड़का को लेके योगीश्वर के पास आते हैं लोगों, चलो तुम ही पालन करो इसका, तुम्हारा बेटा का। तो ठीक है, वो ले लेते हैं, योगीश्वर स्वीकार करते हैं। लोग जो भी कहते हैं वो मानते हैं, वो जो भी देते हैं वहाँ बच्चा को पालने के लिए स्वीकार करते हैं और सभी लोग चले जाते हैं। बरसों पार होता है, कई वर्ष होता है, कई सालों के बाद ये घटना घटने के बाद ये लड़के और लड़का दूसरे गांव फरार हो जाते हैं, वहाँ शादी कर लेते हैं, बाल बच्चे को पैदा कर लेते हैं और 10 साल के बाद उन लोग समझते हैं कि चलो अपना बच्चा को वापस लेके आएंगे योगी के पास कहकर उन लोगों ने फिर योगी के पास आ जाता है और गांव के सभी लोगों के साथ तब गांव के लोगों ने पाम पड़ता है, योगीश्वर का पाम छूते हुए भीख मांगते हैं, क्षमा की भीख। क्षमा कीजिए स्वामी जी, हमने ये बच्चे लोग से हमने गलत की है, हमें क्षमा कीजिए। वहाँ क्षमा मांगते हैं और पूछते हैं कि इनका बच्चा की लौट दीजिए। तो जब योगीश्वर ने नहीं कहता है कि मैं इसके साथ ममकार से इतना दिन रह गए, अभी मैं उसको नहीं दे सकता, ऐसा नहीं कहा उन्होंने ठीक है लेके जाइए। उन्होंने बच्चा को वापस दे दिए। तो स्वीकार का अंगीकार तत्व, दूसरों को एक्सेप्ट करना, अपनी कोई भी हो परिस्थिति, ऐसी परिस्थितियों को हमें अंगीकार कैसा करना, यहाँ योगीश्वर हमें बताया है। तो हमारी साधना इतना तेज से होना चाहिए कि जो भी हमारे जीवन में घटना घटती हैं, जो भी परिस्थिति आते हैं, कौन सा तो भी व्यक्ति हमारी सामने आ जाता है, जो परिवार के जो लोग हो या समाज में कोई भी हो, उनको हमें स्वीकार करना चाहिए। तो आत्मा की यात्रा में हमें पहला ये गुण सीखना है, स्वीकार। तभी हमें वी आर ओके, आई एम ओके, यू आर ओके और सब कुछ ओके है। तो यही है ओकेनेस का टॉपिक। तो जो सभी मित्र लोगों को हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम सब जितना साधना करें तो हमको हमारे जीवन में आसान से ओकेनेस स्टेट में चले जाता है, जब हमको लगता है मैं ओके, यू आर ओके और हम सब भी ओके हैं। और मित्रों, और भी हम ज्ञान पाने के लिए हर दिन हर पल पीएमसी, सुबह उठते ही पीएमसी चैनल, पिरामिड मेडिटेशन चैनल हिंदी आप ओपन कीजिए। हर पल सत्य की दर्शन दिखाने वाला और कोई भी नहीं है, सिर्फ पिरामिड मेडिटेशन चैनल ही है। हम कैसा जीना, कैसा देखना, कैसा वाला खाना, कैसा हम
चलना, कैसा सुनना, दूसरों के साथ कैसा हम व्यवहार में रहना, हर सब कुछ सिखाने वाला, हर पल हमको सत्य के दर्शन करने वाला और हमको अपना हाथ पकड़ के धर्म के रास्ता में ले जाने वाला और कोई भी नहीं है। वो है पिरामिड मेडिटेशन चैनल। प्लीज़ दोस्तों, आप पिरामिड मेडिटेशन चैनल को देखिए और सबको भी यहाँ देखने के लिए बोलिए। उसके लिए अपना मुंह खोलिए। धन्यवाद।